अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हम मसला मसाइल पर सवाल करेंगे लोगों से, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। मसला मसाइल की बात सुनते ही भागते हैं, तो चलिए देखते हैं। नाम बताओ अपना। मोहम्मद दानिश। इस्लाम के बारे में सवाल जवाब कर सकते हो? इस्लाम के मुतालिक मसला मसाइल और कुछ भी नहीं। ये पूछ रहे थे परफ्यूम लगा कर नमाज पढ़ सकते हैं? परफ्यूम जो सेंट होता है, हाँ सेंट है, वो सेंट है जिसमें अल्कोहल मिला हुआ रहता है, उसको मतलब लगा कर नमाज पढ़ेंगे। परफ्यूम लगा कर नमाज अगर हम बोले हो जाएगा तो सेंट परफ्यूम में जो अल्कोहल मिला हुआ रहता है ना, वो हर किस्म का अल्कोहल नहीं रहता है। अल्कोहल जो नापाक होता है वो खजूर का, अंगूर का, ये सब अल्कोहल नापाक होता है। अगर अल्कोहल ऐसे पिएंगे तो वो तो ऐसे ही जायज़ नहीं होगा, लेकिन अगर अल्कोहल लगाएंगे हम अपने बदन पर, खारजी इस्तेमाल करेंगे और नमाज पढ़ेंगे तो जायज़ है। परफ्यूम लगा करके मतलब खारजी इस्तेमाल करना उसका जायज़ है। आया समझ में? अतर तो लगाते ही हैं, लेकिन परफ्यूम अगर खारजी इस्तेमाल के लिए लगाएं, खाली खुशबू के लिए, तो वो जायज़ है। अच्छा, गुसल के फ़राइज़ भी, गुसल में कितने फ़र्ज? गुसल में कितने फ़र्ज? 3 फ़राइज़ है। कौन कौन से? गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। कुल्ली करना, गुस्ल में बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कुल्ली करना। और दूसरा जो है नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और तीसरा पानी इस तरह बहाएं कि पानी बाल लेके भी शरीर भूखा न रहे, एक बाल बराबर ही सूखा न रहे। बस यही सब मतलब पूछ रहा, और थोड़ी ना कुछ भारी पूछ रहा है। पूछोगे तो जो जानकार है वही बताएगा जी। आप पूछिएगा और एक 2-3 बात बताएगा, हम बता सकते हैं, लेकिन जो जानकार रहेगा वही बता सकता है। नंगे सर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या मन रहे? नंगे सर मतलब सर खोल करके नमाज? हमारे इमाम जो हुक्म दिया है सर पर ताज रखने का, रख के नमाज। अगर नंगे सर नमाज पढ़ेंगे नमाज होगी या नहीं? नमाज होगी। ठीक है, नमाज। हाँ, 4 इमाम है मेरा, किसी इमाम के नज़दीक जायज़ है, और हमारे इमाम के नज़दीक कहा कि सर पे रख के नमाज। नमाज नंगे सर पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन नंगे सर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कि बेहतर तरीका नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर ढांक कर नमाज पढ़ते थे। नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है आगे से आन जान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नमाजी के बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सामने नमाजी के, तो फिर उसके आगे से गुजर सकते? फिर वो वहाँ पर कुछ रख कर ऐसा रख दिया जाए तब कि कुछ रखा हुआ है, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं और उसके सामने बिल्कुल एक आदमी बैठा हुआ है, उसके आगे से गुजर सकते हैं? वो गुजर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे इस तरह से कोई बैठा हुआ है कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। अगर आदमी को पता चल जाए कितना बड़ा गुनाह है तो 1 साल तक उसका इंतज़ार करता रहेगा। गुसल में कितने फ़र्ज? गुसल में कितना फ़र्ज है? 3 फ़र्ज है। कौन कौन? 3 फ़र्ज है। मुंह भर करके कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना, उसके बाद नाक में पानी देना, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना, और सर के ऊपर से पूरा इस तरह से पानी बहाना पूरे बदन पर कि एक बाल बराबर ही सूखा न रहे। कुरान शरीफ में कितना पारा? 30 पारा। 30 पारा। कितना सूरत है? कितना सूरत है? 114 सूरत। अच्छा, बस यही सब मतलब पूछ रहा, और थोड़ी ना कुछ भारी पूछ रहा है। पूछोगे तो जो जानकार है वही बताएगा जी। आप पूछिएगा और एक 2-3 बात बताएगा, हम बता सकते हैं, लेकिन जो जानकार रहेगा वही बता सकता है। और अगर गद्दे पर नमाज पढ़ेंगे तो? हाँ, गद्दे पर नमाज पढ़ेंगे तो? गद्दे पर नमाज पढ़ेंगे तो जो तरीका उसका उस तरीके से पढ़ेंगे। गद्दे पर नमाज होगी? गद्दे पे भी नमाज होगी। नमाज तो कहीं भी हो जाएगा। नमाज के लिए पाक जगह होना शर्त है, लेकिन अगर जगह होना शर्त है, लेकिन मजबूरी में नंगा भी नमाज हो जाएगा। अगर मजबूरी नहीं है, जैसे दुकान पर आजकल गद्दे पर नमाज पढ़ते हैं, तो उस सूरत में पूछे नमाज होगी गद्दे पर? बेगर मजबूरी, जैसे दुकान में आज लोग गद्दे पर नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज होगी? नमाज नहीं होगी तो गद्दे से उतार के भी तो जमीन में उठा भी सकते हैं, तो गद्दे का
देखिए, सजदा करने के लिए जो है ना सख्त जगह होना ज़रूरी है, और गद्दा आम तौर पर जो रहता है वो सख्त नहीं रहता है, तो गद्दे पर जो नर्म गद्दा रहता है उस पर नमाज नहीं होती। सजदे के लिए क्या है, सख्त होना ज़रूरी है। क्या गद्दे का, अगर गद्दा सख्त है इस तरह से कि पूरे मतलब झूलता नहीं, तो फिर नमाज हो जाएगी। एक होता है रुइया का, होता है रुई का। एक गद्दा हम लोग बनवाते हैं एकदम कड़ा, जैसे कि इतना से मोटा हुआ और कपड़ा उपड़ा घुसेड़ करके बना दिया, तो उस पर तो नमाज पढ़ सकता। कड़ा चीज़ जो है तो उस पर नमाज पढ़ सकता। लेकिन जब रुई का गद्दा हो, मुलायम जगह हो, तो वहाँ पर नमाज नहीं हो। कुछ रहते टखनों के नीचे अगर नमाज पजामा रहेगा मर्द का तो नमाज होगी नहीं, टखने से ऊपर होना चाहिए। टखने के ऊपर होना चाहिए। तो वो लेडीज़ का मसला है कि पूरे ढांक करके नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मर्द का बेहतर तरीका है कि ऊपर करके नमाज पढ़ना। टखनों के नीचे अगर पाजामा रहेगा आम तौर पर भी, तो वह क्या तकब्बुर का निशानी होगा। अच्छा, घर में नमाज पढ़ सकते हैं बिला उज़्र? हाँ, वक्त मिलने पर अगर मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में पढ़ सकते हैं। बिला उज़्र, कोई उज़्र नहीं है ऐसे ही? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। घर पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बेहतर तरीका नहीं है। मस्जिद है ही अल्लाह की इबादत के लिए, वहीं आप जाकर के नमाज पढ़िए। तो जब दर देहात है, नहीं है कोई दर देहात में है, मस्जिद नहीं है, तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। घर पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें मफहूम है, मतलब बच्चे और लड़की का खौफ नहीं होता हमको, तो उस घर को हम आग लगवा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम ये है, इसलिए बेहतर है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुरान शरीफ तो मतलब पूरे पढ़े हो ना? हाँ जी, पढ़े। कौन सा ऐसा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? बिस्मिल्लाह। जहन का सवाल है और कुछ भी नहीं। सभी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है, कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं? आपको पता है बादशाह भाई कौन सा सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? जवाब पता होगा आगे एकदम फटाक से दे दीजिए। कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा, 10वां पारा में सूरा है सूरत तौबा, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं जी है? बिस्मिल्लाह नहीं है। नहीं है। टखनों के नीचे नमाज करके पढ़ सकते हैं। टखनों के नीचे नमाज जायज़ है, ये नहीं है तो पढ़ा कैसे जागा? अगर टखनों के नीचे नमाज मतलब पाजामा हो गया नमाज में, तो क्या करें? नमाज मोड़ लेंगे, नमाज के अंदर इतना से ही कर लेंगे। हाँ, टखनों के नीचे नमाज, टखनों के नीचे पजामा करके नमाज, ये मसला सिर्फ मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है। औरत के लिए क्या है? टखना और हाथ पूरा मोजा समेत भी नमाज पढ़ सकता है। हल्का फुल्का बात जो है, ये सब बात आम पब्लिक भी बता देगा, बाकी रहा कि आगे जाइएगा इसका। अच्छा, किसी को इस्तंजा जोर से लगा हुआ है, ठीक है, तो उस हालत में पहले इस्तंजा करेंगे या पहले नमाज पढ़ेंगे? पहले इस्तिंजा करेंगे। जमात अगर छूटने का ये होता तो जमात अगर रोकने का सलाहियत है तो रोक सकते हैं, वरना पहले तो इस्तिंजा करेंगे। जमात चाहे छूट जाए, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? इस्तंजा से फारिग। हाँ, अगर ऐसा मोमेंट आ जाए कि कज़ा होने वाला हो नमाज, तो हर हाल में पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नमाज ही कज़ा हो जाएगी तो नमाज का वक्त ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा सूरत में है, नमाज का वक्त बहुत है, अगरचे जमात छूट रहा है, तो पहले आराम से फारिग होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। बस यही सा सवाल है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में होगी। 10वां पारा में सूरा है सूरत तौबा, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं जी है? बिस्मिल्लाह नहीं है। एक और जहन की आज़माइश का सवाल करेंगे, जानना फ़र्ज नहीं है, लेकिन जहन पर गौर करना। शादी तो नहीं हुई होगी अभी? नहीं, शादी तो नहीं हुई। पूछ रहे थे बीवी जो है उसके सर पर शफ़क़त कहाँ, शफ़क़त माने होता है मोहब्बत, दुलार, प्यार, तो बीवी के सर पर शफ़क़त कहाँ रख सकते हैं? जी, रख सकते हैं। रख सकते हैं। रख सकते हैं। अगर शफ़क़त कोई आदमी का नाम हो, उससे मुराद वो आदमी लिया जा रहा है, तो वो बात पता नहीं। जैसे शफ़क़त माने मोहब्बत हो गया, दुलार प्यार हो गया, लेकिन शफ़क़त कोई आदमी का नाम है, वो उसका शौहर वो मुराद ले रहा है कि शफ़क़त का हाथ हम तुम्हारे सर पर रखेंगे, तो रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। शफ़क़त मुराद अगर कोई आदमी होगा तो उसका हाथ नहीं रख सकते। बीवी भी बोले यार मेरा हाथ रखो, शफ़क़त का हाथ क्यों रख रहे हो? हाँ, अगर शफ़क़त से मुराद दुलार प्यार ले रहा है तो फिर उसमें रख सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।